मैं फिर से जीत गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा चीट करते हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। तुमने तो इसे बिगाड़ कर रखा है। हेलो, कहाँ खो गए हो? किस बारे में बात हो रही है? मैं कह रही थी कि तुमने हमारे बेटे को बिगाड़ रखा है। आपको अच्छे से खेलना नहीं आता है माँ। मैं दूसरा गेम बोर्ड लेने जा रहा हूँ। हे, तुम ठीक हो? पिछले कुछ दिनों से तुम काफी शांत हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात। ठीक है, क्या बात करनी है? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, लेकिन पता नहीं, लेकिन मुझे बस पता चला है कि तुम देखो कि कौन है, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। हाँ। ओके। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे वो प्रूफ मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। ये 100% मैच हो रहा है टॉड। मुझे पता है ये स्ट्रेसफुल बेशक है, ये लेकिन स्ट्रेसफुल है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। देखो, मुझे जाना होगा। मेरा बेटा और मेरी वाइफ दोनों अंदर हैं। नहीं, हमें अब इस बारे में बात करनी होगी। कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं देखो, मैं जाऊंगी। अभी बात नहीं कर सकता, अभी नहीं। तुम्हें जाना होगा। ठीक है, देखो, मैं तुमसे 1 घंटे के बाद बुल्सआई स्टोर, हम तब बात कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कौन था? कुछ गर्ल स्काउट्स कुकीज बेचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुम्हें जो पसंद है उनके पास नहीं है। ओह हाँ, वो हमेशा जल्दी में ही हाँ, रहते सच हैं। में बहुत ज्यादा। क्या अब हम खेल सकते हैं? दरअसल मुझे अभी स्काई रोज मॉल की ओर जाना होगा कुछ खरीदने के लिए। ओह, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वहाँ एक नया लूलू लेमन स्टोर खुला है, मुझे वो देखना है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं दरअसल तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज, इसी कारण तुम नहीं आ सकती हो, समझ रही हो ना? ओह, एक सरप्राइज? मुझे ये काफी पसंद है। ओके, बॉबी को तो साथ लेकर जाओ, मुझे लगता है वो जाना चाहेगा। हाँ पापा, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, ठीक है ठीक है। तुम अपना कोट पहन लो और मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि अब मुझे बोर्ड गेम नहीं खेलनी पड़ेगी। ये स्ट्रेसफुल होती है। जानते हो ना, मुझे चीटर्स नहीं पसंद। बिल्कुल। ठीक है बॉबी, अब तुम अंदर चले जाओ, वीडियो गेम ले लो, मैं यही इंतजार करता हूँ, ठीक है? लेकिन आप मेरे साथ क्यों नहीं देखो, ये क्या है? सवाल पूछना बंद करो और जो चाहिए वो वीडियो गेम खरीद लो। क्या आप सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, आराम से खरीदना। तुम आ ही गए। हाँ, बिल्कुल। और कोई चारा नहीं था तुमसे मिलने के अलावा, तो मुझे आना ही पड़ा। ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? मुझे लगा था कि तुम अकेली आओगी। मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो इसकी देखभाल करता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इससे मिलना चाहिए? हाय, बेला, ये तुम्हारे आई एम टॉड। मैं तुम्हारी मॉम का अच्छा दोस्त हूँ। मॉम, क्या मैं खिलौने ले लूं? बिल्कुल हनी, लेकिन हम कुछ खरीद नहीं सकते और जल्दी वापस आना। हमें उसे बताना ही होगा। हाँ, लेकिन आज नहीं ज़्यादा। मैं खुद अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो, क्या चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। मैं
मैं चाहती हूँ कि तुम बेला को कुछ दिन अपने पास रखो। हम अपना अपार्टमेंट खोने ही वाले हैं, वो सड़क पर आ पागल जाएगी। हो गई हो क्या? मैं उसे नहीं ले जा सकता तो तुम उसके पिता हो। बिना अपनी मर्जी के। तुम्हें लगता है कि मैं सारी जिंदगी सिंगल मॉम बन के रहूं? क्या इसके लिए ये सब हुआ था? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी, पर अब बेटी आ गई है और मैं उसके लिए इस तरह की जिंदगी नहीं जीऊंगी। मुझे पता है कि ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारी बेटी सड़क पर रहे? माँ बाप की चॉइसेस की वजह से बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेंट कितना है तुम्हारा? $900। लेकिन मैं तुमसे कोई पैसा लेना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम उसे अपने पास रखो। मेरे और पास अभी ज्यादा कैश नहीं है। मंडे को बैंक खुलने के बाद मैं तुम्हारे कुछ महीनों के रेंट के लिए पैसे भेज दूंगा, तब तक इंतजार कर लो। ये काम नहीं करेगा। मंडे की सुबह इवेक्शन है, बहुत देर हो जाएगी। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते जैसे कि मैंने कहा, बेला को अपने साथ ले जाओ और तब तक मैं नहीं। कुछ देखो, मैं तुम्हें एक चेक दे रहा हूँ, लेकिन ये बस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है? तुम्हें पता है ना मैं इसमें कितना अच्छा हूँ। मैं कितना अच्छा हूँ। जो भी करना, लेकिन इसे कैश मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें कैश के साथ मंडे मिलूंगा। ठीक है, शुक्रिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसे एक्सेप्ट करने में, पर मैं बेला के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हमारी बेटी। किसकी बेटी? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मेरी बहन है, लेकिन उसकी माँ दूसरी है? हाँ, वो तुम्हारी हाफ सिस्टर है बेला। मैं जानता हूँ कि ये समझने के लिए तुम छोटे हो। फिर माँ को क्यों नहीं पता है? मुझे तुम्हारे बाल ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तुम्हें पता है हम डिनर के लिए आज बाहर जाने वाले हैं रात में। चलो मुझे अभी चलते बहुत हैं। भूख लगी हाँ। है। ओह स्वीट हार्ट। वैसे हमारे पास सिर्फ बस फेयर की जितने ही पैसे हैं बेटा, तो तुम घर जाने तक वेट कर लो प्लीज। लेकिन मुझे भूख अभी लगी है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ओके, इधर आओ। रुको एक मिनट। आओ, चलो चलते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जल्द ही उसे बता दूंगा। लेकिन आप ही तो कहते थे कि अपनों से बातें छुपाना गलत है। हाँ, ये सच है और मैं बातें छुपा नहीं रहा हूँ। बस मुझे कुछ वक्त प्लीज। अभी तुम भी अभी कुछ मत बोलना बेला और जेडा के बारे में, किसी के बारे जेडा में। कौन है? ओलिविया, बॉबी, क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर जा सकते हो? तो जेडा, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मुझे अभी बैंक से कॉल आया था कि जेडा नाम की कोई लड़की चेक क्लियर करने आई है, वो भी $1800। उसने कहा कि ये तुमने उसे दिया है। हनी, तुम गलत सोच रही हो। बात बिल्कुल वैसी नहीं है। मैंने तुम्हारी और बॉबी की सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारी एक बेटी है और मुझे इस बारे में पता तक नहीं, और तुम अपने बेटे से कह रहे हो कि मुझसे ये सब छुपा कर रखे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें सुबह बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे और जानकारी जुटानी होगी। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हर्ट नहीं करना चाहते थे तो तुम झूठ बोलकर मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो, और इतनी बड़ी बात मुझसे इतने दिनों तक छुपाते रहे। तुम घटिया आदमी हो। सुनो ओलिविया, मुझे बात करने का मौका तो दो। अब कहने के लिए क्या ही बचा है?
निकल जाओ, तुम सच में ये चाहती हो? निकल जाओ टॉड, मुझे अपनी सफाई तो देने दो ओलिविया। चले जाओ। ये वही है ना? है ना? बेशक वही है। तुम कितने झूठे हो। निकल जाओ अभी। माँ, क्या मुझे और मिल सकता है? हाँ बेटा, तुम जितना चाहो उतना ले सकती हो। हाय, क्या मदद करूं? तुम जेडा हो ना? हम्म। मैं टॉड की वाइफ हूँ। बेला, क्या तुम अपने सीरियल्स अपने कमरे में खाओगी? ओके। शुक्रिया। आइए, अंदर आइए प्लीज। बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। बिल्कुल। जितना सोचा था उससे वो काफी बड़ी है। मुझे माफ करना इन सब के लिए। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना? हाँ, सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि धोखा हुआ है और बुरा भी लग रहा है। मैंने ऐसे आदमी से शादी की जो आज तक मुझसे झूठ बोल रहा था। सालों से? हाँ, मतलब देख के तो लगता है कि वो 11 या 12 साल की तो होगी ही। मुझे यकीन नहीं होता। सही कहा, वो 11 साल की है। लेकिन टॉड ने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ था। देखो, बहुत साल पहले की बात है। हम एक पार्टी में मिले और पहली ही नजर में हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया और तब से चीजें बड़ी रफ्तार से बढ़ने लगी, बहुत तेजी से। हमने कुछ वक्त एक दूसरे को डेट भी किया, मगर चीजें वैसी ना होने की वजह से हमने ब्रेकअप कर लिया। और कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं टॉड के पास जाकर सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन तब तक वो मेरी जिंदगी से निकल चुका था। तो मैंने तय कर लिया कि मैं नहीं बताऊंगी। और तब से मैंने अपनी बेटी को अपने ही दम पर पाला पोसा, बड़ा किया। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी कर लिया। और मेरा बुरा वक्त तब आया जब मेरी नौकरी चली गई। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं घर का कोई सामान खरीद सकूं और अपने बिल्स को भर सकूं। और बात वहां तक पहुंच गई कि मुझे अपना घर भी छोड़ने की नौबत आ गई। एक माँ के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मेरी बेटी सड़क पर रहेगी इस ख्याल से मैंने कभी हार नहीं मानी। और तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं टॉड को सब कुछ बता दूंगी। और मैं टॉड के पास उसकी मदद लेने के लिए पहुंच गई। तो तुमने देखा, मैं तुम लोगों की लाइफ में आना नहीं चाहती थी। विश्वास करो, मैं ऐसी नहीं हूं जो किसी से मदद मांगू। लेकिन ये सब अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। टॉड भी इन सब के बारे में नहीं जानता था। और जब उसे पता चला तो उसने क्या कहा? उसे प्रूफ चाहिए थे कि सच में बेला उसकी बेटी है, जो
मैंने उसे कल दिखाया, लेकिन वो फिर भी इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन मैंने ही उससे कहा कि इन सब से बच्चे ही क्यों परेशान रहे, और फिर उसने मुझे दिया। माँ, मुझे बस कहना था कि अगर हमें इस अपार्टमेंट से निकाल भी दे तो भी कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों साथ हैं। हनी, हमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी औरत और इनके हस्बैंड ने हमारी मदद की है। हे चैम। ओलिविया, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए थैंक्स। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो और तुम्हारा हक भी है, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या चल रहा है? कोई बात नहीं, मैंने बुलाया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद मैं जीडा से मिलने गई थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि कैसे तुम बेला से मिले, और तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं कुछ बताया, और तुमने ये सब क्यों किया। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम सही हो। सॉरी। मैं प्रूफ ढूंढ रहा था ताकि तुम्हें सच बता सकूं, जिससे मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही थी, लेकिन माँ बाप के चॉइसेस की वजह से बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने तय किया है कि बेला हमारे साथ रहेगी। आई लव यू हनी। हाय बेला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारा पापा हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पापा। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। हम भी बेटी चाहते थे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छा फादर बनूंगा। वो सच में एक अच्छे पापा है, जब तक वो कोई सीक्रेट नहीं रखते। खैर, अब हम तुम लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, फिर मिलेंगे। कम से कम डिनर के लिए रुक जाओ। हाँ, और हम बोर्ड गेम भी खेल सकते हैं। तुम्हें मोनोपोली आती है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे ये बहुत पसंद है। मॉम प्लीज प्लीज, क्या मैं ये खेल सकती हूँ? बिल्कुल हनी। यस। पर मैं पहले से बता दूं, ये चीटिंग भी करती है। ऐसा नहीं है, सच में बॉबी भी ऐसा ही करता है। वाह, मैं पूरा श्योर हूँ कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। अब बोलिए। ये मुझे कभी ढंग से पैसे नहीं देते योना। पिछले महीने सिर्फ 20,000 रुपए दिए थे। इसलिए ब्रिटनी की पूरी कस्टडी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, मुझे डैडी के साथ रहना है। तुम चुप रहो बेटा। क्या ये बात सच है मिस्टर जोन्स? क्या आप अपनी एक्स वाइफ को खर्चे के पैसे नहीं दे पा रहे? आजकल मेरा हाथ जरा तंग है योर ऑनर। खाने और किराए के खर्चों के बाद जो बचता है मैं इसे दे देता हूँ, पर शायद वो कम पड़ता है। 20,000 रुपए महीने के, इतने में क्या होता है? अच्छा हुआ डेमिन हमारे साथ है, जो तुमसे 2 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। भले ही मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं। योर ऑनर, जब हमारी शादी हुई तब भी मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर मैं हर रोज ब्रिटनी को स्कूल लेने जाता था। उससे पूछता था उसका दिन कैसा रहा, और हम हंसते खेलते घर आते थे। और जब भी हम घर पर होते, मैं अपना सब कुछ छोड़कर पहले ब्रिटनी की मदद करता था। अपना पूरा टाइम उसे देता था ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। और हर रात उसे सुलाने से पहले मैं कहानियां सुनाता था, और धीरे धीरे वो सो जाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। और इसीलिए मैं भले ही आधे पैसे कमाता हूं, पर उससे बेहद प्यार करता हूं।
और यही मायने रखता है। माफ कीजिए, पर ऐसा इमोशनल अत्याचार मैंने पहली बार सुना है। रॉजर, प्यार से बिल नहीं भरे जाते। ऑर्डर। आप मत बोलिए मिस बेकर। आई एम सॉरी योर ऑनर। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। अदालत की कार्यवाही 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। डैडी, मुझे आपके बिना नहीं रहना। मुझे भी तुम्हारे बिना नहीं रहना बच्ची। ब्रिटनी, मेरे पास आओ अभी, इसी वक्त। अगले दिन मॉम और डेमियन ब्रिटनी को स्कूल लेने जाते हैं। ब्रिटनी डेमियन को अपने दिन के बारे में बताना चाहती है, पर वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मॉम ये सब देखती है और सोचती है रॉजर ऐसे में ब्रिटनी की बातें सुनकर उसे कितना खुश कर देता। घर आकर ब्रिटनी डेमियन से होमवर्क में मदद के लिए कहती है, पर उसके पास ब्रिटनी के लिए वक्त ही नहीं होता। मॉम ये देख लेती है, उसे याद आता है कि रॉजर बेटी पर कितना ध्यान देता था। उस रात जब ब्रिटनी को नींद आ रही होती है, वो डेमियन से बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है, पर वो मना कर देता है। ये देखकर मॉम उदास हो जाती है। अब उन्हें महसूस होता है कि वाकई ब्रिटनी को रॉजर से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और अगले दिन सभी फिर से अदालत पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग योर ऑनर। मिस बेकर, आज आपके बॉयफ्रेंड नहीं आए? नहीं, हमारा रिश्ता टूट चुका है। ठीक है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अच्छे पिता हैं मिस्टर जोन्स, लेकिन आपकी माली हालत को देखते हुए मेरा ख्याल है कि मिस बेकर को बच्चे की 100% कस्टडी देना सही होगा। अगर आप भी यही चाहती हैं मिस बेकर तो। नहीं, ऐसा मत कीजिए योर ऑनर। नहीं मॉम, मैं डैडी के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकता। माफ कीजिए, पर यह अब मिस बेकर के हाथ में है। मुझे इन्हें 100% कस्टडी देनी ही होगी। प्लीज रुकिए, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ चुकी हूँ। रॉजर से अच्छा पिता कोई हो ही नहीं सकता। भले ही वो दूसरों से आधा पैसा कमाते हो, पर वो अपनी बच्ची से 2 गुना प्यार करते हैं, और यही मायने रखता है। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं रॉजर? यही तो चाहता हूँ मैं। डैडी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वो खुशी से साथ रहने लगे। स्वीट ड्रीम्स प्यारी बच्ची। सुनो डार्लिंग, मैं टॉड को मिलने जा रहा हूँ 5th स्ट्रीट के न्यू बार में। अगर किसी हॉट लड़की ने बात करने की कोशिश की? स्वीट हार्ट, मुझे जो हॉट लड़की पसंद थी उससे मैंने शादी कर ली। झूठ मत बोलो। पर देखो तो मुझे, जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं कितनी अजीब लगती हूँ। प्रॉमिस करो मुझे धोखा नहीं दोगे? हाँ, आई प्रॉमिस। मुझ पर भरोसा रखो, ओके? अगर भरोसा नहीं है तो सब कुछ बेकार ही है ना। ठीक है, हैव फन।
चीयर्स मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। चीयर्स, थैंक यू, तुम आ गए। कोई बात नहीं। 1 2 वाओ, ओह हेलो ब्यूटीफुल। साथ में एक ड्रिंक लोगी? एक्चुअली तुम्हारे दोस्त के साथ पीने में मजा आएगा। सॉरी, मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या दोस्त भी नहीं बना सकते? दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। हाँ, दोस्ती करने में भला हर्ज ही क्या है। एक एक ड्रिंक और देना, और इस बार 2 नहीं 3 और अभी लाया। आज मेरा बर्थडे है। वेल हैप्पी बर्थडे। और उसने बेड पर ही सुसु कर दिया। तुम बहुत फनी हो। तुझे याद है ना? हाँ। मूड क्यों खराब कर रहे हो? उससे बाद में बात कर लेना। हाँ यार, थोड़ी देर बाद में बात कर लेना। पर मेरी बीवी का कॉल है। बस आज रात के लिए उसे भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उसे फोन करना होगा। ये लो दोस्तों, ये रहे आपके 3 और शॉट्स। 10 मिनट बाद बात कर लेना दोस्त। भूल गए, आज मेरा बर्थडे है। चीयर्स। हाँ ओके ठीक है। चलो दोस्तों, चीयर्स टू मी। आज कॉलेज के दिनों की तरह फुल नाइट पार्टी होगी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं, डोंट कभी वरी, तुम हमें बता सकती हो, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। ओ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। मैं अपनी बीवी को फोन करके आता हूँ। देखो, तुम्हारा दोस्त तो चला गया, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सब जानती हूँ। क्या? रहने दो, मैंने तुमसे कहा ना, मैं शादीशुदा हूँ। पर हम में से उसे कौन बताने वाला है ना? नहीं, शायद तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं रही हो। मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और उसे मुझ पर भरोसा है, और मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, तो क्या चल रहा है? माफ करना टॉड, मुझे जाना होगा। ये लो ड्रिंक्स के पैसे। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू, आने के लिए शुक्रिया। अरे बाप रे, स्वीटहार्ट, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज बार में एक लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई थी। तो तुम्हें वो अच्छी लगी? वैसे मुझसे तो ज्यादा ही खूबसूरत होगी। तुम इस तरह की बातें क्यों करती रहती हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा मूड चिड़चिड़ा सा हो गया है। मेरी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही। अब मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और सोशल मीडिया पर सुंदर लड़कियों को देखकर बहुत बुरा लगता है। यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम किसी से प्यार न कर बैठो और मुझे न भूल जाओ। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी एक दोस्त को बार में तुम्हारे पास भेज दिया फ्लर्ट करने के लिए, ये देखने की तुम क्या करोगे। अब समझे तुम? वो लड़की मेरी दोस्त थी, और वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि मैंने उससे कहा था, मुझे पता करना था कि तुम धोखा दोगे या नहीं। तो तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ पता है, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि तुम मेरा भरोसा तोड़ दोगे, पर
मैंने ही तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ कर देना। मुझे पता है अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे। मैं जानती हूँ। देखो, तुमने जो किया वो गलत था, पर शायद अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम वो अकेली लड़की हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा जिससे हमारा घर टूट जाए। ओके? ओके, आई एम सॉरी इस सब के लिए। मुझे पता चल गया है कि अगर भरोसा नहीं तो सब कुछ बेकार है। हे हनी, प्लीज ये बटन बंद करने में हेल्प करोगे? ठीक है। ये बंद नहीं हो रहा। ये जैकेट बहुत छोटी है। या तुम बहुत मोटी हो। अगर तुम मेरे साथ वर्कआउट करती तो ये जरूर तुम्हें फिट आ जाती। मैं पहनने के लिए कुछ और ढूंढ लेती हूँ। ये क्या कर रही हो? मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। तुम ये चॉकलेट खाना चाहती हो, वो भी तब जब ये कपड़े तुम्हें फिट नहीं आ रहे हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलते चलते खा लूंगी। तुम कभी सुनती क्यों नहीं? अगर तुम मेरी सुनती तो तुम्हारी जैकेट भी तुम पर फिट आती और तुम कभी ऐसी दिखती भी नहीं। इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुम पहले अच्छी लगती थी, अपना ध्यान भी रखती थी, इस लड़की की तरह। पर अब तुमने अपना बिल्कुल ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। अरे बस करो, बस रोना ही तो आता है तुम्हें। तुम्हारे नाटक के लिए टाइम नहीं है। मुझे क्लाइंट्स की ट्रेनिंग करवानी है। 9, 10, वेरी गुड। थैंक्स, आज अच्छी एक्सरसाइज हो गई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कमर भी पतली हो गई है। क्या सच में? जैसी? वेनेसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचा था वर्कआउट करके तुम्हें सरप्राइज दूंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम गलत सोच रही हो। ये कौन है जैसी? ये सिर्फ क्लाइंट है मेरी। क्या सिर्फ क्लाइंट? वाओ, कल रात जब तुम मेरे साथ थे तब तुम कुछ और ही कह रहे थे। देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हें क्या लगा और क्या होना चाहिए था? हाँ, तुम कितनी ज्यादा मोटी हो गई हो और अब तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी इतने सालों बाद? सॉरी, पर मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए था, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जैसी जल्द ही अपनी एक्स वाइफ को भूल गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था और उसकी जिंदगी मजे में कट रही थी। दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ वनेसा धीरे धीरे तलाक के दुख से बाहर आ गई। अब वो हर हाल में वजन कम करके पहले से भी खूबसूरत दिखना चाहती थी। एक दिन अचानक जिम पहुंचने पर जैसी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे ट्रेनर के लिए उसे धोखा दे रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, पर उसकी एक्स वाइफ वनेसा ने अपनी जिंदगी सुधारने का फैसला कर लिया था। उसने सारा जंक फूड और चॉकलेट कैंडीज उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिए और हेल्दी चीजें खाना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने जिम जाना और मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि अपना वजन कम कर सके। उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशें करती रही। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। जैसी अकेला था, डिप्रेशन में था। उसने जिम छोड़ दिया और जंक फूड खाकर अपना वजन बढ़ा लिया।
जेसी ने अपनी परवाह करना ही छोड़ दिया और एक दिन यूं ही चलते चलते उसे वनेसा नजर आई। वेनेसा? ओ माय गॉड, क्या लग रही हो तुम? तुम इतनी फिट हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हे जेसी, तुमसे एक बात कहूं? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। उस लड़की का क्या हुआ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? वो किसी दूसरे ट्रेनर के साथ चली गई मुझे छोड़कर। खैर छोड़ो, क्या हम फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकते? डार्लिंग, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। माफ करना, पर अब कुछ नहीं हो सकता। वो क्या है ना, मुझे अच्छा दिखने वाला पार्टनर चाहिए, ना कि वो जिसे अपनी ही परवाह नहीं।